ख़वातीन जब तक हर शोबे में आगे नहीं आएंगी, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो अपनी तरक्की कम्प्लीटली अचीव नहीं कर सकता। और इसी हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो काम कर रही हैं। जैज़ इज़ वन ऑफ दैम, जिसका नाम आपने सुना है, मशहूर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विमेन इंक्लूसिविटी, जेंडर इंक्लूसिविटी के हवाले से बड़ा काम कर रही है। और रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा अहम अवार्ड जीता है जो कि है रीजनल विनर ऑफ द UN Women 2022 एशिया पैसिफिक अवार्ड। और ये इनको मिला है। अब इनकी क्या ऐसी कामयाबियाँ हैं जो कि इनको इस अवार्ड तक ले गई, इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जैज़ के CEO हैं आमिर इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए, प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि ये जो अवार्ड जैज़ ने जीता है, इसकी क्या कहानी है? ये अवार्ड के लिए सिलेक्शन कैसे हुई और जैज़ ने ऐसे क्या इकदाम किए कि वो इस अवार्ड तक पहुँचा? थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर आप दोनों से गुफ्तगू करते हुए। यूनाइटेड नेशंस के जिस तरह मुख्तलिफ इदारे होते हैं, उसमें एक है यूनाइटेड नेशंस वुमेन, जो कि डेडिकेटेडली वुमेन और शमूलियत के ऊपर काम करता है। ठीक है, जिस तरह आपको भी मालूम होगा, पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली क्रीडेंशियल्स जो हैं ख़वातीन के अपलिफ्ट के और उनकी बराबरी के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। सो यूनाइटेड नेशंस का एक ये जो इनिशिएटिव था, उसमें ये अपने रीजन में जो हमारा ख़ित्ता है एशिया पैसिफिक में, इसमें ये अवार्ड्स उन्होंने इशू किए थे कि देखें कि कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो कितना काम कर रही हैं इस एरिया में। तो तकरीबन 500 एंट्रीज़ हुई थी 19 कंट्रीज से। और ये जो अवार्ड की जो कैटेगरी थी, ये विमेन इंक्लूसिव वर्क प्लेस के ऊपर था। सो द बेस्ट कंपनी जिसका इंक्लूजन के लिहाज से वर्क प्लेस में सबसे बेहतर कारकर्दगी की है, तो उस हवाले और उस कैटेगरी में ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा अवार्ड है। पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी कंपनी को ये अवार्ड मिला है। और जैज़ के लिए तो बहुत ही बड़ा अवार्ड है, क्योंकि ये हमारी एक कोर कमिटमेंट थी कि जैज़ की जो सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है कि इम्प्रूव द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ वुमेन थ्रू टेक्नोलॉजी। और वो हम तब कर सकते हैं अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले दिखा सकें कि कम से कम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्लूसिव है, उसमें शमूलियत अच्छी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसका क्राइटेरिया क्या था? मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइटेरियाज़ हैं। आप अपनी एक सबमिशन करते हैं, उसमें दिखाते हैं कि आपके कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं जिसके लिहाज से आपकी एक वर्क प्लेस जो है वो इंक्लूसिव है। मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो हमने बहुत सारी जो एंट्रीज़ होती हैं उसमें आपको एक सबमिशन देनी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और वो फिर क्राइटेरिया उनका होता है, उसके साथ वो कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ एंट्रेंट्स के साथ। हमारे 3 कंपोनेंट्स थे, उसमें एक हमने जो किया वो तो रिटर्नशिप के ऊपर था। बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो ब्रेक लेती हैं फैमिली रीजंस की वजह से, ठीक है, उसके बाद उनका करियर ख़राब हो जाता है। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि अगर आप 1.5 साल के बाद भी अगर आप वापस ब्रेक लेती हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन में आपको वेलकम करते हैं, और ये प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया। दूसरा ये कि काफ़ी दफ़ा ख़वातीन में थोड़ा सा एतमाद कम होता है कि भाई हम जॉब हमें मिल गई है लेकिन लीडरशिप के लिहाज से हम रेडी हैं कि नहीं है। तो जैज़ ने एक प्रोग्राम शुरू किया एम्पावर, जो कि हम लम्स के साथ कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारी ख़वातीन जैज़ की भी जा रही हैं। 3-डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, और 25 स्कॉलरशिप्स हमने बाकी कंपनीज़ को दी हैं। सो अगेन दिस इज़ आवर कमिटमेंट टू नॉट ओनली वुमेन एट जैज़ बट ऑल्सो इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह मॉम का एक प्रोग्राम है कि जो वर्किंग मदर्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी हमने देनी शुरू की। सो दीज आर द 3 बिग कंपोनेंट्स जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंक्लूजन के लिहाज से कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब जैज़ तो क्योंकि इस पे काम कर रहा है, और आपने कहा दीगर कंपनीज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी आप लोग काम कर रहे हैं, उनको मनाते कैसे हैं? उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा और किस तरह से उनको समझाया जाएगा कि जो प्रोजेक्ट जैज़ ने मतलब टेकअप किया है वो उनके लिए भी बेहतर है और ख़वातीन के लिए भी बेहतर है? जो हम एक लीडरशिप पोजीशन में, अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक इज़्ज़त मिली है, पाकिस्तान के लिहाज से एक बड़ी कंपनी है। टिपिकली होता यह है कि लोग रोल मॉडलिंग से इम्प्रेस होते हैं। वो देखते हैं कि जो सारे मुल्क की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो किस किस्म की प्रैक्टिसेस कर रही हैं। अगर अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगी तो एक वो ट्रिकल डाउन रोल मॉडलिंग इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो फिर आपको एम्यूलेट करने की, आपको कॉपी करने की कोशिश करती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखें, ये इस वक्त किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि शमूलियत से क्या मुल्क के फ़ायदे होते हैं, सोसाइटी के फ़ायदे होते हैं, इकॉनमी के फ़ायदे होते हैं। प्रोडक्टिव वर्क फोर्स बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सारी कंपनीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं होती, सारी कंपनीज़ के पास वो रिसोर्सेज नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम प्रैक्टिस के लिहाज से वो देख सकते हैं कि इसके फ़वाइद क्या होते हैं। सो ये एक हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे में रोल मॉडलिंग से होती है। ऑब्वियसली लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, छोटी कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़, पब्लिक कंपनीज़, ये सारे के सारे इस चीज़ को देख रहे हैं। सही। तो ये जो आपका वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम है, इसमें जैज़ में या आपकी कंपनी में काम करने वाले लोगों के अलावा बाकी कंपनीज़ में काम करती हैं जो ख़वातीन, उनके लिए भी ये इक्वली ओपन है? देखें, पहला हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ख़वातीन हैं वो
एम्पावर फील करें। लेकिन ये हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते थे, हमारी जो कमिटमेंट है दैट गोज़ बियॉन्ड केपेबल वुमेन ओनली एट जैज़। सो इट इज़ बेसिकली ओपन एंड वी हैव गिवन 25 स्कॉलरशिप्स बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको बड़ा करते जाएंगे। ओके अच्छा, अब फाइनली हम आज जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको हम कहें टेक्नोलॉजी पर मबनी दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है ये। अब ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर फील्ड में हो रहा है, ये ख़वातीन को किस तरीके से एम्पावर करता है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जो इंटरनेट है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा इक्वलाइज़र है। वो गरीब, अमीर, गाँव, शहर, मर्द, औरत, ये सारे के सारे जो आपके डिफ्रेंशिएटर्स थे उसको इक्वलाइज़ कर देता है। सो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए, जब बार बार कहते हैं कि जी पाकिस्तान को आपने स्मार्ट नेशन बनाना है तो हर एक के हाथ में एक स्मार्टफोन दें, बिल्कुल, और अगर आपने डिजिटल नेशन बनाना है तो आप हर घर में ब्रॉडबैंड दें। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जैज़ जो है एक वो लीडरशिप का रोल अदा कर रहा है, और उसमें हमारा डेडिकेटेड फोकस ये, अगेन मैं वापस जाता हूँ कि जी इम्प्रूविंग द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ वुमेन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इंटरनेट देंगे ख़वातीन को और आप उनको स्मार्टफोन देंगे तो उससे आप उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं, पढ़ाई की मेहनत कर सकते हैं, कारोबार में आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो हमारा जो बड़ा एक डेडिकेटेड प्रोग्राम चल रहा है वो ये है कि जी ख़वातीन के लिए हम स्मार्टफोन जो है वो अफोर्डेबल कर सकें। एक जो बैरियर आता है, स्मार्टफोन्स अब आप भी इस्तेमाल करते हैं, ड्यूटीज़ के बाद तो इम्पॉसिबल हो गए हैं, लेकिन हमने एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स शुरू किए हैं 4500 रुपीज़ के ऊपर। अच्छा। और वो भी हम किस्तों के ऊपर दे रहे हैं। तो ये एक 4G फ़ोन है जिसके ऊपर आप बेसिक इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा एक सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है। यूनाइटेड नेशंस के साथ भी हम एक प्रोग्राम काम कर रहे हैं जिसमें हम 10,000 ख़वातीन को डिजिटल स्किल्स के ऊपर हम उनकी तरबियत कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जी। जो भी है, अल्लाह करे कि ख़वातीन आगे आएँ और उनकी फैमिलीज़ को भी इस चीज़ का एहसास हो कि उनका शामिल होना पाकिस्तान की वेल्थ जनरेशन के प्रोसेस में कितना अहम है पूरे मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर इब्राहिम साहब, आपने वक्त निकाला। जैज़ के CEO हमारे साथ मौजूद थे और इंक्लूसिविटी के हवाले से बात हो रही थी कि क्यों ख़वातीन को आगे आना चाहिए।